दर्शकों, हम जल्दी ही नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और हम सबके मन में ये उत्सुकता रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके लगन भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। और आपके अष्टम भाव में जो है केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में मंगल, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 3 नवंबर को शुक्र जो है आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे नीच राशि के हो जाएंगे, साथ ही केतु के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि 4 नवंबर को आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर निकल आएंगे, तो बहुत ही आपके लिए राहत की खबर है। इसके अलावा 6 नवंबर को बुध जो है आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 16 नवंबर को मंगल भी आपके नवम भाव से निकल के अपनी ही राशि दशम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उसके अगले दिन 19 नवंबर को सूर्य भी नवम भाव से निकल के आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि 27 नवंबर को बुध आप दशम भाव से निकल के एकादश भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार का होगा वो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो राहु और केतु का आपके द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर करना कुछ गुप्त समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ ऐसी समस्या जिसको आप आसानी से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, उसका जड़ के बारे में पता नहीं लग पा रहे हैं। समस्या बहुत कुछ ऐसी भी ज़्यादा गंभीर भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आपको संभल के रहना होगा। जैसे ही शुक्र यहाँ पे इनके साथ युति करेंगे तो कुछ यूरिन से संबंधित समस्या हो सकती है। गलत संगति और गलत खान पान के कारण कुछ गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी संगति, अपने एसोसिएशन पर बिल्कुल दृष्टि बना के रखें। इसके अलावा महिलाओं में पीसीओडी की समस्या भी देखी जा सकती है। यदि पहले से उनको इससे संबंधित समस्या है तो ये समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कह रहे हैं आपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, साथ ही योगा मेडिटेशन करके अपने मानसिक जो स्ट्रेस है उसको कम करें, उससे दूर रहे, तनाव से दूर रहे। आप कुछ हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे ही लग्नेश आपके वक्री अवस्था से बाहर आएंगे तो बहुत कुछ आपको सहायता करेंगे, लेकिन राहु केतु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ समस्या भी होगी तो आपको नवंबर के बाद काफ़ी राहत देखने को जरूर मिलेगी। तो दर्शकों, अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। शिक्षा करियर की बात करें तो पंचमेश बुध का नवम भाव में मंगल और सूर्य के साथ युति बना के गोचर करना कुछ अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। मनोबल में कुछ कमी देखने को मिलेगी, यानी आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फील्ड में, आपके एजुकेशन में, आपके प्रदर्शन में कुछ असर देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, खासकर मध्य नवंबर के बाद। जैसे ही आपके पंचमेश दशम भाव में आएंगे, आपके साथ उनके साथ मंगल और सूर्य आएंगे, तो बहुत अच्छी एक स्पीड देखेंगे आपकी ग्रोथ में। जो अब तक स्लो चल रही थी उसमें स्पीड देखेंगे। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। अभी आपको समय लगेगा आपको अपने मनपसंद क्षेत्र में जाने का। कंपटीशन की यदि बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। फोकस में कमी रहेगी, फोकस बना के रखिए और धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उतावलापन बिल्कुल बना दिखाएं, धैर्य से काम लें। इसके अलावा मध्य नवंबर के बाद आते ही बहुत कुछ आपको हर जगह से सपोर्ट देखने को मिलेगा, खासकर आपके कलीग से, सहयोगी से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अधिकारी से अब तक जो भी आपको थोड़ी परेशानी या कुछ हेजिटेशन, हिचक थी, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत ही कंफर्टेबल उनके साथ महसूस करेंगे। तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कुछ अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं, कुछ अच्छी प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा,
लेकिन आप एक कांस्टेंट, एक लगातार प्रयास करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र की बात करें तो दशमेश मंगल का नवम भाव में सूर्य और बुध के साथ गोचर करना, अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी कमाल की रहेगी। बस थोड़ी कमी ये रहेगी कि कुछ इसमें आप जल्दबाजी, उग्रतापन दिखा सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, और कुछ स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड कहीं आपकी यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है। इसके अलावा नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मन से नहीं करेंगे, साथ ही कुछ संतुष्टि की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। कोई इसके चलते गलत निर्णय ले सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तो संतुष्टि की निश्चित तौर से कमी देखने को मिलेगी। अचानक आपका मन कार्य क्षेत्र से उच्चाट हो सकता है। आप अपने काम को, अपने जॉब को परिवर्तन करने का या चेंज करने का बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आपको वैसा आपको देखने को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे कुछ इस प्रकार की एनर्जी साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे अभी लंबे समय तक। तो आप अपने ही प्रेजेंट जॉब में रहकर अपने आप को साबित करें, अपने फोकस को बनाए रखें, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय की यदि बात करें तो सप्तमेश सूर्य का नवम भाव में मंगल और बुध के साथ गोचर करना, कुछ इस प्रकार की स्थिति देखेंगे कि कुछ उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है नीच राशि के, लेकिन साथ में नीच भंग भी हो रहा है, तो एक ऐसे कह सकते हैं कि कुछ समस्या या असफलता के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही आपके सप्तमेश दशम भाव में जाते हैं मध्य नवंबर के बाद, बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे, बहुत अच्छे प्रोग्रेस देखेंगे, अच्छी डील साइन कर सकते हैं। साथ ही शेयर मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दिखेगा बहुत कुछ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको कुछ बाहर से, विदेश से भी कुछ अच्छे डील्स मिल सकते हैं। जैसे ही लग्नेश आपके वक्री अवस्था से बाहर जाएंगे, आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, आइडियाज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट यानी लागू करने में काफ़ी समय लग सकता है, बहुत संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस आपको धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। साथ ही थोड़ा अपने ईगो पे आपको कंट्रोल करना होगा, संयम बना के चलना होगा, क्योंकि इसके चलते कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। खासकर बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ तू मैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शनि का आपके जो है लगन पे गोचर करना और आपके जो सप्तम भाव के स्वामी का मंगल के साथ गोचर करना, तो कुछ एक टेम्परमेंट में, एक समझदारी में कमी देखी जा सकती है, एक तालमेल में कमी देखी जा सकती है, जिसके चलते आप दोनों की दिशा विपरीत हो सकती है। तो ऐसे में कोई निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो पंचमेश बुध का आपके नवम भाव में गोचर करना, उसके बाद दशम भाव में गोचर करना और फिर एकादश भाव में गोचर करना, तो कह सकते हैं कि स्थिति नीचे जाते समय एकदम से ऊपर जाएगी, कुछ उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन आप एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आपके रिलेशनशिप में एक प्रकार की अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, धैर्य से काम लेंगे और ईगो को साइड रखेंगे, तो आपका रिलेशनशिप निश्चित तौर से एक बड़ी दूरी हासिल कर सकता है। आप अपने रिलेशनशिप एक आगे मजबूत बंधन में भी बन सकता है। तो बहुत ही आपको धैर्य से काम लेना है, और इसके अलावा आपके पार्टनर से भी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। खासकर जैसे ही आपके पंचमेश एकादश भाव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन विवाह का अगर कोई प्रस्ताव मिला है तो उसमें कोई दिलचस्पी आप लेते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा आप किसी गुप्त संबंध में भी जा सकते हैं, या गुप्त संबंध में होते हुए उसका उजागर आपके परिवार के समक्ष हो सकता है। आप किसी संबंध में होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति की तरफ तो आकर्षित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप अपने संबंध को लेकर एक ऑनेस्टी रखें, एक सीरियसनेस रखें, गंभीरता रखें, तो ही आपके संबंध जो है आगे सक्सेसफुल रहेंगे। अब आपकी बात करेंगे विवाहित दंपत्ति यानी विवाहित जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि सप्तमी सूर्य का मंगल और बुध के साथ आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति तो पक्ष में है। आपके कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी आप वृद्धि देखेंगे। आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उत्तेजना अधीरता से आपको दूर रहना है, साथ ही एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। एक समस्या हो सकती है कि आपके ससुराल पक्ष से कुछ ज़बरदस्ती की दखलंदाजी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। उसमें कुछ इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसका असर आगे चल के आपको देखना पड़ सकता है। हालांकि शनि का वक्री अवस्था से बाहर आना आपकी समझदारी को भी आगे लेकर आएगा, आपकी गंभीरता को भी आगे लेकर आएगा, और आप अच्छे से अपनी स्थिति को संभाल भी पाएंगे। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको मध्य नवंबर के बाद अच्छे जो है अनुभव, अच्छे आपको मौका मिल सकता है।
साथ ही आपके संतान पक्ष से भी अच्छे अनुभव होंगे, संतोष प्राप्त होगा। मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी दर्शकों, आप इसे ज़रूर करें। इसका जो आपके अपने क्या कहते हैं कि लग्नेश को जो है जो कमज़ोर है अवस्था में उसको क्या कहते हैं बल देना है। हालांकि लग्नेश आपकी वक्री अवस्था से बाहर निकलते ही बहुत ही बलवान हो जाएंगे, लेकिन आपको सप्तमेश को भी बल देना है। तो सूर्य को नित्य अर्घ्य देना है। देखिए, शनि और सूर्य के बीच में एक बेहतर तालमेल नहीं देखा जा सकता है, तो दोनों का बैलेंस आपको बना के रखना होगा, दोनों को शांत करके रखना होगा। तो सूर्य को नित्य अर्घ्य दे, सुबह 8 बजे से पहले कोशिश करें दे। इसके अलावा हनुमान चालीसा का भी आप नित्य पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपके जो भी संकट है, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।